आपके गेसुओं से निकल कर आई ये पानी की बूंदें गंगा जल जैसी पवित्र हो गई हैं और इन बूंदों के स्पर्श से हम भगीरथ के पूर्व जन्म की तरह किसी शाप से मुक्त से हो गए हैं। लड्डू के भैया का है अंगूरी? ये नींद में कहाँ बड़बड़ा रहे थे? क्या क्या बोल रहे थे? ये गेसु क्या होता है? गेसु बालों को कहते हैं पगली। किसके बालों की तारीफ कर रहे थे? किसके बालों की कर रहे थे? तुम्हारे बालों की कर रहे थे। और किसके बालों की करेंगे पगली? सच्ची? मुच्ची। हमने कसम खाई है। तुम्हारी कसम। आप खुश हो? लेकिन लड्डू के भैया वो का है ना, हमारा मन थोड़ा बेचैन हो रहा है। क्यों बेचैन क्यों हो रहा है मन? वो भरभूति जी बताए हैं कि क्या बोल रहा था वो नल्ला? वो भरभूति जी कह रहे थे कि आपका किसी के साथ कंजेक्शन है। वो कनेक्शन होता है पगली। सही पकड़े हैं। और तुम भी ना उस लफाड़िए की बातों में आ गई। अरे वो तो नल्ला है नल्ला, उसके पास काम धाम तो नहीं है, तो चलो यही सही। और कितनी बार तुमसे कहा है कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा लो कि डॉग्स एंड भभूति जी नॉट अलाउड, भाभी जी इज अलाउड। लड्डू के भैया वो बाल सक्सेना जी का ही था ना? हम ये बात प्रूव करके दम लेंगे कि वो बाल सक्सेना जी का ही था। ठीक है? ई कहाँ गए हम तोहरे साथ चलते चलते, तोहरे बाहों में है जानम हमरे जिस्म जा छलकते। हाय दया। भाभी जी आज आपने फिर एक शायर को धन्य कर दिया, उसका कलाम गाकर। भरभूति जी आप तो हमारी यूं ही तारीफ करते हैं, अगर हम अच्छा गाते तो लड्डू के भैया भी हमारी तारीफ करते। भाभी जी क्या गधे को गुलाब जामुन का टेस्ट पता होता है? हमको लगता है नहीं। तो फिर लड्डू के भैया से आप क्या उम्मीद करती हैं भाभी जी? ये क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी जी सच्चाई यही है, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, सच्चाई यही है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है और सच्चाई यह है कि लड्डू के भैया एक बहुत ही घटिया और बचरन किस्म के इंसान है। वो घर की रसमलाई छोड़कर एक घटिया सी दुकान की बासी मिठाई पर मुंह मार रहे हैं। भरभूति जी हम घर में रसमलाई ना ही बनाए हैं। कैसे कहूँ कि वो रसमलाई आप ही हैं भाभी जी। क्या बोले? भाभी जी आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो आदमी आपको धोखा दे रहा है। नहीं नहीं लड्डू के भैया हमने झूठी कसम खा ही नहीं सकते। भाभी जी पूरी फिल्म आपके सामने चल रही है, गब्बर बसंती को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, बसंती नाच रही है, लेकिन उसी गुनगान गा रही है। हमको कुछ समझ में नहीं आया। यही तो प्रॉब्लम है बसंती की कि पूरी फिल्म खत्म हो गई है और उसे पता ही नहीं कि कितने आदमी थे। हमको पता है 2 आदमी थे। यही तो प्रॉब्लम है बसंती की कि पूरी फिल्म खत्म हो गई है और उसे पता ही नहीं कि कितने आदमी थे। हमको पता है 2 आदमी थे। अबे जी आपकी मासूमियत पे फिदा है। क्या बोले? अरे बसंती की यही तो प्रॉब्लम है भाभी जी कि पूरी फिल्म खत्म हो गई और उसे पता ही नहीं कितने आदमी थे।
लेकिन हमको पता है 2 आदमी थे। हाँ, 2 ही तो हैं, 2 ही तो हैं। अब भाभी जी ये बताइए, क्या आपको लड्डू के भैया पे कोई शक नहीं है? थोड़ा थोड़ा शक है। क्या आप चाहते हैं कि सच्चाई आपके सामने आए? हाँ आप चाहते हैं कि लड्डू के भैया आपके सामने आए और अपनी गलती माने? हाँ। तो आप मुझसे फेल कर लीजिए। हाय दया, राम राम राम, ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि आप लड्डू के भैया के सामने नाटक कीजिए कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो किसी मैं हूँ। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। भाभी जी, आप एक पतिव्रता स्त्री हैं। आपको तो पता ही होगा कि सावित्री अपने पति को बचाने के लिए यमराज से भिड़ गई थी, बाय गॉड। हाँ, हम भी यमराज से भिड़ जाएंगे। हाँ, अगर आपको मिले तो हमको भी बता दो कहाँ मिलेंगे, हम जरूर भिड़ेंगे यमराज से। हाँ। बड़े बड़े बॉडम देखे, लेकिन भाभी जी इज ब्यूटिफुल। कहाँ चले जाते हो विभू? मैं कहाँ जाऊंगा, यही था। आई वाज हियर, यही था। अच्छा सुनो ना, मुझे ना टीपू मस्ताना की बहुत याद आ रही है। क्या यार अन्नू, यार आदमी को कोई अर्जेंट काम भी हो सकता है यार। दिस इज नॉट राइट यार। तुम्हें पता है अंकुरी भाभी का सिंदूर दाव पे लगा हुआ है। आज मस्ताना को रहने दो, ठीक है? छोड़ो ना उसे, मुझे तो टीपू मस्ताना अभी चाहिए, यही। यार तुम लोग बच्ची बन जाती हो यार। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। अरे मौके की नजाकत को समझो यार। देखो तुम समझ नहीं रही हो। दीपू मस्ताना को अब कल रात को तो आया था वो। प्लीज आज रहने दो प्लीज।